हेलो बच्चों, मैं कृष्णा यादव, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 12 बस के नीचे बाघ पढ़ेंगे। इसमें पाठ में देखते हैं कि बाघ का बच्चा कहाँ खेल रहा होता है, क्या कुछ हलचल करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। हम बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे पर बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बस के भीतर से तो घर घर की आवाज़ आती है। और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। अजीब मीन्स क्या होता है? विचित्र, यानी कि अलग से दीवार थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं। अचानक उसको क्या लगा कि उससे लोग डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया, यानी कि वो डर गया कि वही लोग तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, यानी कि जो आगे वाली सीट थी, आगे वाली बस है, बस के आगे वाला जो पहिया है उसके नीचे जाकर वो दुबक गया, मीन्स छुप गया। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। वो नीचे जो पहिए के नीचे पास में बैठा था, वहाँ छुपकर उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो अंदर बस में जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया, यानी कि बस की सीढ़ी होती है उसके ऊपर अपने पंजे रखकर वो बस के अंदर भीतर मीन्स अंदर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा पाठ बस के नीचे बाघ। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, अब करते हैं बेटा हम इसकी एक्सरसाइज। ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहाँ उसको गर्मी लग रही थी और वहाँ बस के अंदर बैठकर उसको क्या था, हवा लग रही थी। वो बाहर की ओर देख रहा था, उसको मज़ा आ रहा था। अगला है, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांक कर देखा है? तो आप बताना बेटा कि आपको जब आप बस में बैठे होते हो या जीप में बैठे होते हो तो नीचे झांक कर देखते हो? नहीं देखना चाहिए नीचे झांक कर, क्योंकि हमारा मन है वो घबराने लगता है। हमें बस में या जीप में किसी भी व्हीकल में बैठते समय सामने नज़र रखनी चाहिए, ताकि हम सामने देखें और हमारा ध्यान इधर उधर न जाए। ठीक है, अगला है, तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? वहाँ क्या दिखाई दिया वो आपको बताना है कि तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया था। एक दीवार सी दिखाई दी जो अजीब सी थी। अगला है बेटा, बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी? क्योंकि जो बस का इंजन होता है वो आगे ही होता है, इसलिए बस में आवाज़
आ रही थी। अगला है, बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठते हैं? क्यों बैठते हैं बेटा दाईं तरफ? क्योंकि जो ड्राइवर वाली साइड होती है उस साइड लोग बैठकर खुश नहीं होते, दूसरी तरफ बैठकर ही उनको अच्छा लगता है। अगला है, बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान तो 2 छोटी लड़कियों पर ही गया, क्यों? क्योंकि वो बस के आगे वाली सीट पर बैठी थी, उनका ध्यान उसी पर गया। अगला है, तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो क्या होता? क्या होता? कुछ नहीं, वो गिर जाता। अगर बस की छत पर बैठता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? वो तो देखते हैं, अगर बैठ के देखते हैं कि हमें दुनिया कैसी दिखाई देती है। आसपास के लोग क्या करते? आसपास के लोग उसको उतारने की कोशिश करते कि आप छत पर क्यों बैठे हो। आगे है, करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा। आगे है बेटा पेज नंबर 74, क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। तो यह व्यक्ति कौन था? कौन था यह व्यक्ति? जो बस का ड्राइवर था, जो बस को चला रहा था। बस में कितने दरवाजे थे? एक ही दरवाज़ा था। आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ, आगे क्या हुआ होगा? आगे है, डर निडर। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। बाघ तो बच्चों से, उन लोगों से डर रहा था, और जो लोग थे वो किससे? बाघ से डर रहे थे। सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है, जैसे छिपकली, कुत्ता, चूहा और सांप। आगे है, बाघ डरकर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? हम बेड के नीचे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बेड के नीचे भी छुप जाते हैं, मेज़ के नीचे भी छुप जाते हैं, दरवाजे के पीछे भी छुप जाते हैं, डर लगता है तो। और फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि डर कर जो डर जाते हैं वो मम्मी के पास आकर के छुप जाते हैं, है ना। आगे है, बाघ से सब डरते हैं पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए, ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को तो बाघ का डर लगता ही है कि हमें कभी काट न जाए। अब है, अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। सामने वाली दीवार कैसी थी? शीशे की थी, जो आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? वह दीवार शीशा थी। किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? शीशे, एक शीशा ही है जो आर पार देखा जा सकता है। किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? जैसे दीवार है, मिट्टी की दीवार है, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। अब है शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें। अंताक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, आगे उसे आगे बढ़ाओ। बाघ, जैसे सबसे इसके बाघ में आगे क्या है? घ, और फिर घ से क्या बन गया? घर। इसमें क्या है? रे से क्या बन गया? रुमाल। अब लास्ट में क्या है रुमाल में? ले से क्या बन गया बेटा? लेकिन। अब लेकिन में लास्ट में क्या आया? न, तो न से क्या बन जाएगी? नदी। अब द से दिन, न से नमक और क से ककड़ी। तो हम ऐसी श्रृंखला बढ़ा सकते हैं। अब आगे है, कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं, पता करो। तो जानवर है गाय, कुत्ता, सांड, भैंस, बकरी, बहुत सारे जानवर हैं। पक्षी होते हैं मोर, चिड़िया, मुर्गा और कौवा। अब आ जाते हैं बेटा कि कितने पहिए, पहिए वाली में कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। तो मैं बताती हूँ बेटा आपको। एक है 2 पहिए, फिर है 3 पहिए, फिर है 4 पहिए। तो 2 पहिए वाला कौन सा होता है? जैसे साइकिल, साइकिल में 2 पहिए होते हैं। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में भी 2 पहिए होते हैं। फिर है स्कूटर, स्कूटर में भी 2 पहिए होते हैं। फिर आ जाओ 3 पहिए वालों पर, टेम्पो, रिक्शा और विकलांगता स्कूटर। जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए भी स्कूटर होता है। अब आ जाते हैं 4 पहिए वालों पर, जीप, कार और बस।
तो ये था बेटा हमारा पाठ 12, बस के नीचे बाघ। मुझे आशा है कि बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगर ये पाठ समझ आ गया है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे।